जय श्री राम मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। मित्रों, ये कहानी मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह से नहीं ढूंढी है और न ही ये कहानी मुझे किसी आम व्यक्ति ने सुनाई है। ये कहानी मुझे सुनने का सौभाग्य मिला मेरे गुरुदेव के मुखारविंद से, जिनका नाम है श्री श्री 1008 श्री रामपुरी जी महाराज, जो नून के मठाधीश हैं। जब मैंने मेरे गुरुदेव के मुखारविंद से ये कहानी सुनी तो इस कहानी से जो शिक्षा मिली ना, उससे जिंदगी को जीने का एक अलग ही तरीका मिल गया, एक पथ मिल गया कि हमें जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। और मित्रों, मेरे गुरुदेव के प्रति आस्था और इस कहानी से मिली शिक्षा को आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य रखा। तो मित्रों, अब इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करता हूं। उससे पहले मित्रों, एक खास बात बता दूं कि हो सकता है कि ये कहानी आपने भी पहले कहीं और माध्यम से सुनी होगी और इस कहानी से मिली शिक्षा को अपने निज जीवन में उतारा भी होगा, पर जिन्होंने ये कहानी किसी और माध्यम से नहीं सुनी है और पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बर्फ की फैक्ट्री से और इस कहानी का समापन भी हम करेंगे बर्फ की फैक्ट्री पे। मित्रों, जैसे ही मैंने बर्फ की फैक्ट्री नाम बोला, वैसे ही जिन्होंने ये कहानी सुनी हुई है उन लोगों को पता चल चुका होगा कि अब आगे मैं क्या कहने वाला हूं। पर जिन लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी वो अब आगे मेरे साथ बने रहें। मित्रों, उस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं 1000 से 1500 के आसपास लोग, जो सुबह की शिफ्ट में उस फैक्ट्री में काम पे जाते हैं और शाम को 4 या 5 बजे के आसपास अपना काम निपटा के उस फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। अब उस फैक्ट्री के बाहर एक मेन गेट है और उस मेन गेट पे बैठा हुआ है एक चौकीदार, जो उस फैक्ट्री की सुरक्षा करता है। अब मित्रों, उस चौकीदार ने एक नियम बना रखा है, एक प्रण ले रखा है कि जो भी सुबह की शिफ्ट से उस फैक्ट्री में जाएंगे उन सबको मैं राम राम करूंगा बारी बारी से, और जो वापस आएंगे वापस शाम के टाइम में, तब भी मैं उनको राम राम करूंगा। लेकिन मित्रों, ये निजी जीवन की व्यस्तता बोलूं या फिर कोई उस चौकीदार की बात पे ध्यान नहीं देता, वो सबको राम राम करता है बारी बारी से, पर उस फैक्ट्री में जाने वाला कोई उसको वापस रिटर्न में राम राम का जवाब नहीं देता। लेकिन मित्रों, उस फैक्ट्री में एक आदमी होता है जो जैसे ही चौकीदार कहता है राम राम तो वो भी रिटर्न में वापस उसको जवाब देता है राम राम, अंदर जाते समय भी और बाहर आते समय भी। ऐसे ही मित्रों, समय बीतता जाता है और एक समय एक घड़ी आ जाती है, जिस घड़ी के कारण हमें इस कहानी की शिक्षा मिलती है। मित्रों, उस दिन क्या होता है कि सारे वर्कर सुबह सुबह फैक्ट्री में काम के लिए चले जाते हैं। चौकीदार वैसे का वैसे ही सबको राम राम कहता है और वो व्यक्ति भी आता है, उसको राम राम कहता है चौकीदार, तो जवाब में राम राम वो व्यक्ति भी कहता है और फैक्ट्री में चला जाता है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति राम राम का जवाब रिटर्न में देता है वो और कोई नहीं, उस फैक्ट्री का मैनेजर होता है। और उस दिन संयोग से उस मैनेजर को बहुत सारा काम मिल जाता है। 4 या 5 बजे जब शिफ्ट समाप्त होती है तो सारे वर्कर तो अपने घर पे चले जाते हैं, पर वो मैनेजर अपने काम में बिजी रहता है। ये बहुत पुराने समय की बात है, तो उस समय फ़ोन या मोबाइल होते नहीं थे, इसलिए किसी को सूचना दी जाए कि मैं आज थोड़ा काम पे रहूँगा, और वो भूल जाता है किसी को कहना भी कि भाई बाहर से लॉक खुला रखना। तो जो मेन गेट है वहाँ पर चौकीदार बैठता है और अंदर एक और गेट होता है और उस गेट पे बाहर ताले लग जाते हैं 6 बजे के आसपास। अब जब 7 बजे अपना काम समाप्त करके मैनेजर साहब अंदर वाले गेट को खोलने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि बाहर ताला लगा है, तो वो डर जाते हैं। वो डर इसलिए जाते हैं कि वो जिस फैक्ट्री में अब बंद हो गए हैं वो बर्फ़ की फैक्ट्री है, और बर्फ़ की फैक्ट्री में अगर पूरी नाइट को व्यक्ति रुक जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। तो उन्होंने भगवान को याद किया कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मेरे तो घर पे बाल बच्चे हैं, अब मेरा क्या होगा। उसने कहा कि हे भगवान, मैंने जो भी पाप किए मुझे क्षमा करना। और इस प्रकार वो डर रहा था और घड़ी बीतती जा रही थी। 8 के 9 बज गए, 9 के 10, 11, 12 और 1 बजे के आसपास जो मैनेजर साहब हैं उनका कंठ भी सूखने लग गया और उनको अपनी मौत साफ साफ नजर आने लगी। अब मित्रों, 1:45 बज चुके थे और 1:45 बजे के आसपास उनकी आंखें स्वतः बंद हो रही थी। वो खुद भी अपनी आंखों को बंद करने में पूरा का पूरा साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी हार मान ली थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब मेरे जीने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ।
उन्होंने अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने अपनी आंखों को हल्का सा खोला और देखा कि सामने से एक टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ निरंतर बढ़ी जा रही है। वो उस फैक्ट्री के मैनेजर थे, इसीलिए अपने फर्ज के चलते उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोला, कौन है जो इस फैक्ट्री में अर्धरात्रि को प्रवेश ले रहा है। टॉर्च पकड़े हुए उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सर मैं इस फैक्ट्री का चौकीदार हूं और आपको ढूंढता हुआ इस फैक्ट्री में आया हूं। मैनेजर ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस फैक्ट्री में हूं और तुम मुझे ढूंढते हुए यहां आ गए। तब चौकीदार ने कहा कि सर मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, मुझे यह भी नहीं पता कि आप कब से इस फैक्ट्री में हो, मुझे यह भी नहीं पता कि आप इस फैक्ट्री में कौन से पद पे हो, और मुझे यह भी यहां तक नहीं पता कि आप इस फैक्ट्री में हो कि नहीं। मैं तो सिर्फ इस फैक्ट्री में अपने राम को ढूंढता हुआ आया हूं। मैनेजर ने फिर पूछा, एक बार तो तुम कह रहे हो कि मैं आपको ढूंढने आया हूं और एक बार तुम कह रहे हो मैं अपने राम को ढूंढने आया हूं, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जब भी इस फैक्ट्री में जितने लोग जाते हैं उन सबको राम राम करता हूं, और जब वो वापस जाते हैं घर पे तब भी राम राम कहता हूं, पर कोई मेरे राम राम का जवाब मुझे राम राम में नहीं देता सिवाय आपको छोड़ के। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ कि जब मैंने राम राम कहा तो किसी ने राम राम का जवाब नहीं दिया, एक जने ने दिया और वो आप हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा राम इस फैक्ट्री में गया तो जरूर, लेकिन जब शाम के टाइम में मैंने सबको राम राम का जवाब दिया तो किसी ने भी मुझे राम राम में रिटर्न में जवाब नहीं दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा राम इस फैक्ट्री से बाहर नहीं गया। और यही सोच सोच के मैं 1 बजे तक टेंशन में था, और अब मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मेरे राम को ढूंढता हुआ मैं फैक्ट्री में चला जाऊं। मैनेजर की आंखें भर आई और उसने उस चौकीदार को गले से लगा लिया। तो इस प्रकार मित्रों, हम अगर अपने से नीचे काम करने वाले जो अपने साथी हैं, अगर उनको हम सम्मान दें तो वो हमारे इस हद तक भी काम आ सकते हैं। मित्रों, आस्था की बात करूं तो आस्था कितनी सहायक होती है, ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा दे जाती है। मित्रों, ये मेरे गुरुदेव के द्वारा बताई गई कहानी है। वैसे हो सकता है ये कहानी आपने भी विभिन्न माध्यमों से सुनी होगी, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है उस पर मैं अब ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। आप स्वतः ही फैसला लीजिए कि इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिलती है। तो मित्रों, बस अब इस कहानी से मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत, और हाँ, राम राम।